वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर सुबह सुबह गए हैं टहलने और वही देख रहे हैं कि इस समय बारिश हो रही मतलब होती है, आए दिन थोड़ा बहुत होती, ज़्यादा तो नहीं होती है। तो इसीलिए सब पेड़ पौधे घास नीचे की बहुत हरी भरी लगती है और थोड़ा बरसात में अच्छा तो लगता है, लेकिन मौसम चेंज रहता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। वही देख रहे हैं कि ठंडा ठंडा लग रहा बाहर, इतनी हरियाली, इतने पेड़ यहाँ रहते हैं कि टहलो तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा लगता है। और टहलने वाले लोग बहुत थे, लेकिन हम उधर तरफ घुमाए नहीं, लेकिन यहाँ टहलते बहुत लोग हैं, सब लोग। और सोचे थे कि टहलते टहलते जाएंगे उधर पार्क की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ निकल गए टहलने के लिए। ये यहाँ पे पेड़ दिखा रहे हैं, ये उसके पेड़ हैं आंवले के, लेकिन इस समय आंवला नहीं लगा। आंवला शायद ठंडी में लगते हैं, इस समय नहीं लगे, लेकिन यहाँ 2-4 पेड़ आंवले के भी हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो कम रहते हैं आंवले के पेड़, और हम उधर जाते हैं एक मंदिर चंद्रिका देवी, उधर तो एक तरफ से बागें हैं आंवले की, बहुत आंवले के पेड़ हैं, लेकिन लगते इसमें भी हैं आंवला। यहाँ पे देखो कैसे दीवारें बनी हैं, वही पौधों से बनी, हरे हरे पौधों से, और पानी अब इसमें बरसता है तो बिल्कुल हरे भरे लगते हैं। ये देखो सब हरियाली हरियाली नज़र आ रही, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं सब, कि छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ आज खड़ी हैं। यहाँ पे टहल के आ गए हैं घर, तो फिर वही पानी ये सब भर के गए थे, वही दिखा रहे हैं। आज पहले सुबह सुबह पानी आया था तो भर लिए, फिर ऊपर आ गए हैं। ऊपर थोड़ा देख रहे हैं कि एक लाइन से गाय जा रही हैं, ये रात भर मतलब घूमती टहलती हैं, और सुबह सुबह दूध जब निकालते हैं उनके मालिक, तभी अपने आप घर चली जाती हैं। गाय कितनी समझदार होती हैं। वही हम देख रहे हैं कि एक लाइन से सब चलती हुई जा रही हैं, अपना घर भी ढूंढ लेती हैं ये। अब आ रहे हैं ऊपर, वही हम नीचे का पहले देखें फिर ऊपर आ रहे हैं। और ऊपर हमने सोचा कि जा ही रहे तो थोड़ा पानी लेते जाएं, पानी भी डाल दें सुबह सुबह, क्योंकि रात में बारिश हुई थी हल्की फुल्की, तो वही हमने नहीं डाला था, और सुबह धूप निकल आई तो हमने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की बूंदें पड़ती तो फिर गमलों में पता नहीं चलता है। मैंने कहा जा ही रहे हैं ऊपर देखने तो चलो पानी भी डाल दें। तो यहाँ पे गमलों में हम पानी डालने लगे, एकदम सूखे सूखे ये हैं गमले, क्योंकि कच्ची मिट्टी होती नीचे की तो नहीं सूखती है, लेकिन गमले बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और धूप तो बारिश के बाद होती, बहुत कड़ी धूप होती है, और आज तो बहुत कड़ी धूप थी, करीबन सुबह ही निकल आई थी धूप। सूरज भगवान तो सुबह ही निकल आते हैं। और यहाँ पे डाल रहे हैं पानी पेड़ों में, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर टहलेंगे, क्योंकि आज है छुट्टी, संडे का दिन है, तो थोड़ा देर से बनाएंगे खाना, क्योंकि कोई जल्दी नहीं रहती है संडे के दिन। वही हमने सोचा चलो ऊपर भी टहल आते हैं, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब धूप निकल आई तो गर्मी भी पड़ रही है। यह पंक्ति समझ नहीं आता, ये बाद में बदल जाने वाले लोग शुरू में इतने अच्छे बनने की एक्टिंग कैसे करते हैं। एक गहरी भावनात्मक निराशा और विश्वास टूटने की भावना को व्यक्त करती है। यह उन लोगों के बारे में है जो शुरुआत में बहुत अच्छे, सच्चे और परवाह करने वाले लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। विस्तार से समझें। जब कोई नया व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है तो वह अक्सर अपना सबसे अच्छा रूप दिखाता है। वह सम्मान से बात करता है, समय देता है, हमारी भावनाओं की कद्र करता है, और ऐसा महसूस कराता है कि वह हमेशा साथ रहेगा। ऐसे व्यवहार
से हमारे मन में उसके लिए भरोसा और अपनापन बनने लगता है। लेकिन कभी कभी समय बीतने के साथ वही व्यक्ति बदल जाता है। उसका व्यवहार ठंडा पड़ जाता है। वह पहले जैसी परवाह नहीं करता, वादे भूल जाता है या दूरी बनाने लगता है। तब मन में यह सवाल उठता है कि क्या शुरुआत का अच्छा व्यवहार सच था या केवल एक दिखावा था। हालांकि हर स्थिति में यह मान लेना सही नहीं है कि सामने वाला शुरू से ही एक्टिंग कर रहा था। कई बार लोग जानबूझकर धोखा नहीं देते, परिस्थितियां बदल जाती हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, रिश्ते को लेकर उनकी भावनाएं बदल सकती हैं या वे जीवन के दबाव से बदल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग सचमुच केवल अपना मतलब निकालने या अच्छा प्रभाव डालने के लिए नकली व्यवहार भी करते हैं। इस विचार से मिलने वाली सीख, किसी भी रिश्ते में केवल शुरुआती व्यवहार देखकर पूरी तरह भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। इंसान की असली पहचान समय और परिस्थितियों में सामने आती है। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और धैर्य भी उतने ही जरूरी है। यहाँ पर ऊपर से आ गए हैं नीचे किचन में और हमने सबसे पहले चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद चाय धीरे धीरे पकती रहती, फिर सब्जी काट लेते हैं। आज सब्जी बना रहे हैं आलू और बैंगन की। तो उस दिन बनाए थे छिलका, मतलब छिलका नहीं छीले थे तो बच्चों को नहीं पसंद आई थी। आज हम छील के बना रहे हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। इधर चाय बन गई, हटा दिए हैं, उसको उतार के रख दिए। फिर हम सब्जी छौंकने लगे कुकर में। आज कभी कभी भगोने में बनाते हैं, कभी कुकर में बना लेते हैं। आज हमको जल्दी मतलब लग रहा था, थोड़ा देर से शुरू किया काम, लेकिन हमको गर्मी लग रही थी, हमने सोचा जल्दी बना ले, तो वही कुकर में छौंक रहे हैं। कुकर में 2 सीटी आ जाती हैं, हमारी सब्जी बन जाती है। यहाँ पे सब्जी हमारी बन गई अच्छे से, उसको निकाल के भगोने में रख दिया है। कुकर को खाली करके उसको धुल के रख देंगे, साफ़ करके अपना। और सब्जी हमारी पक गई थी, आटा लगा के रख दिए थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो रोटियां भी बना लें, लेकिन यहाँ पे दूध पहले गर्म करें, दूध गर्म हो जाए। दूध वही एक तरफ हमने दूध भी चढ़ा दिया और दूध में एक उबाल आ जाता है, फिर उसको धीम कर देते हैं। फिर वो धीमे धीमे पकता रहता है, हम आटा लगा लेते हैं। अब यहाँ चाय भी निकाल के डिब्बे में रख देते हैं और फ्राईदान को धुल के उसकी चाय पत्ती हटा देते हैं। उसके बाद फिर बनाने लगे हैं रोटियाँ। अब रोटियाँ बना लेंगे सबके लिए। और रोटियां बनाने में थोड़ा तो टाइम भी लगता है और गर्मी भी लगती है। यदि कोई व्यक्ति बदल जाए तो हर बार खुद को दोष देना भी सही नहीं। लोगों का व्यवहार उनके अपने निर्णयों और परिस्थितियों का परिणाम भी हो सकता है। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि समय के साथ उनमें ईमानदारी, सम्मान और भरोसा बना रहता है, केवल शुरुआत में नहीं। उसके बाद खाना बन गया था तो हस्बैंड जी के लिए लगा दी हमने थाली, क्योंकि वो सुबह हो या शाम हो, मतलब उनको जल्दी खाना चाहिए। तो फिर उनके लिए वो खा लेते हैं, फिर समझो हमारा घर का सारा काम हो गया। तो उनके लिए सब्जी, रोटी, प्याज लगा रहे हैं थाली। यहाँ पे जो बर्तन हमने खाली किए थे तो उनको धुल रहे हैं। वही हमने सोचा कि चलो बर्तन धुल के रख दें। यहाँ पे बर्तन धुल है, कुकर है और पेढ़ा, बेलना, वही जितने बर्तन खाली हुए थे सबको निकाल के धुल लेते हैं, क्योंकि ये धुल लो तो फिर आराम रहता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो।
यह पंक्ति उस दर्द को व्यक्त करती है जो तब महसूस होता है जब किसी का बदला हुआ व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जो मैंने देखा था वह असली था या सिर्फ एक मुखौटा। लेकिन जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके शब्दों से कम और उसके लगातार किए गए व्यवहार से अधिक होती है। इसलिए रिश्ते बनाते समय समय को भी अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि समय ही अक्सर लोगों का असली स्वभाव सामने लाता है। उसके बाद फिर गैस को साफ़ किए, ऊपर पत्थर को साफ़ किए, फिर नीचे झाड़ू लगा रहे हैं फर्श पे। और अब हम लोगों के सुबह सुबह काम तो बहुत रहते हैं, ये करो वो करो, तो जैसे पाते हैं उसी तरह से करते रहते हैं। अब वहाँ पे झाड़ू लगा, अब आ गए हैं कमरे में, यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सफाई कर लो वही अच्छा लगता है। यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाएंगे तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे भरने लगे हैं बोतल, जो बोतलें खाली हैं पानी पीने वाली, तो पहले ताज़ा पानी भर के बाल्टी में रखते हैं, फिर वही बोतल जो खाली होती तो उन्हीं से भर लेते हैं बोतलें, फ्रिज में लगा देते हैं। क्योंकि इस समय गर्मी पड़ रही तो पानी भी खर्चा पीते सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब तो पानी का भी खर्चा हो रहता है फ्रिज के, तो फ्रिज में बोतलें लगानी पड़ती हैं। हम तो नहीं पीते ज़्यादा, हम तो ताज़ा पानी पीते, लेकिन बच्चे पीते हैं। फिर आ गए हैं कपड़े भिगोने। पहले कपड़े सर्फ डाल के भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। वही जितनी देर पोछा ओछा लगाते हैं उतनी देर कपड़े हमारे भीगते हैं डेली। उसके बाद फिर धुल देते हैं, तो फिर थोड़ा हमको कम मेहनत पड़ती है। यहाँ पे गैस को साफ़ कर रहे हैं, पहले झाड़ दिए थे सूखे कपड़े से, अब गीले कपड़े से उसको पोंछ रहे हैं। गैस को भी अच्छे से पोंछ देते हैं और नीचे पत्थर भी अच्छे से पोंछ देते हैं, क्योंकि खाना बनाओ तो गंदा तो होता ही थोड़ा बहुत, उसको भी पोंछ देते हैं। उसके बाद फिर नीचे पोछा लगा रहे हैं। अब नीचे भी सामानें जैसे रखी रहती हैं तो उनको हटा हटा के अच्छे से पोंछ दो तो फिर एकदम साफ़ सुथरा लगता है। फिर आ गए हैं यहाँ कमरे की तरफ पोछा लगाने। तख़्त को भी अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, तो जैसे हल्का फुल्का धूल मिट्टी कुछ उड़ती है तो बिल्कुल साफ़ हो जाता। फिर इस पर बैठते हैं गर्मी में। इस समय गर्मी होती है तो लाइट भी ज़्यादा जाती रहती है। फिर यहाँ कमरे में पोछा लगाने आए हैं तो यहाँ मेज ओज कभी कभी गीले कपड़े से जैसे धूल मिट्टी जमी लगती है हमको तो उसको भी साफ़ कर देते हैं। और टीवी है, सिंगारदान है, उसको भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ वो रैकेट भी उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं मच्छर वाली मारने के लिए। उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने। कपड़े तब तक के अपना थोड़ा बहुत फूल गए थे, भीग जाते हैं, फिर उनको भी जल्दी से धुल के डाल देते हैं। ये भी काम हमारा निपट जाएगा। कपड़े धुलने के बाद यहाँ की जगह भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं धुल के, क्योंकि इस समय बारिश वारिश होती है तो वैसे भी गंदी हो जाती है। उसके बाद मिल रहे हैं शाम को हमारा काम हो गया था, तो वही काम जब करते हैं फिर नहा के आ जाते हैं शाम को भी, फिर पीते हैं चाय। इससे ये रहता कि चाहे जितना हम काम करें उससे बिल्कुल थकान हमारी दूर हो जाती। तो वही बेटी कह रही कि मम्मी गर्मी हो रही है, तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं और हम पी रहे हैं थोड़ी सी चाय। वही दिखा रहे हैं कि मम्मी आप भी पियो, तो हमने कहा नहीं हम पहले चाय पियेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो चिप्स के साथ चाय वो पी रही अपना।
यहाँ पे चाय पी रहे हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे पूरी थकान दूर हो गई। वही बिटिया हंस रही हैं कि मम्मी आप तो बिल्कुल वैसे बैठती हो जैसे लगता कोई मतलब कोई फिक्र नहीं, कोई वो नहीं, अब तुमको बहुत आराम मिल रहा है। वही हंस हमने कहा हाँ ये हमारा समय बहुत अच्छा लग रहा है हमको, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, अपना नाश्ता कर रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।